This video is sponsored by V-Guard. वोट बीएसपी का इस बार राजस्थान में टिकने वाला नहीं है, धर्मवीर चौधरी अखिलेश जी कह रहे हैं। किस तरह इस बार दलित भी राजस्थान में कांग्रेस को वोट देगा, धर्मवीर चौधरी। मंत्री बनाया इतना, देखिए मानक जी, बनाया इतना, अखिलेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक शून्यता की तरफ चले गए हैं। और ये जो दलित समाज के वोटर हैं या जो आदिवासी समाज के, जो गरीब कुचले समाज के जो लोग हैं, इनको तो बाबा साहब बहुत पहले जीते जी ये बता गए थे कि इस कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर भी मत बनना, क्योंकि जो कांग्रेस की जो सोच है वो पूंजीवादी और सामंतवादी सोच है। यही कारण है कि 70 सालों में कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाई आज तक। ये चाहे खड़गे जी को बना दें, जब दिग्विजय सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया तो ये मजबूरी में ले आए खड़गे साहब को, जैसे ये वहां पर चन्नी साहब को लेके आए थे पंजाब में। तो ये कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है ये एक परिवार के कारण हो रही है। ये गांधी परिवार से कांग्रेस निकल ही नहीं पा रही है, इसीलिए तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड देश की जनता ने इनको परमानेंट घर बैठा दिया। अब ये छोटे छोटे राज्यों में, चाहे वो हिमाचल हो और चाहे वो कर्नाटक हो, ये जीत करके अपने को सहरा बांध रहे हैं, लेकिन जनता इनको नकार रही है। इसीलिए मेरा अखिलेश जी को ये कहना है कांग्रेस के लिए कि ये गांधी परिवार से बाहर निकले। मैं इस मामले में बीजेपी की जरूर तारीफ करूंगा कि वो जो है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेतृत्व को पेश करते हैं, लेकिन इनके यहां पर जो है कितना बवाल मचा राजस्थान में। और ये लोकतंत्र में उस तरीके का आचरण मानक जी पेश करते हैं कि ये डकैतियां डालने का काम करते हैं। जैसे पहले डाकू रहते थे जंगलों में, वीरप्पन जंगलों में रहता था, लेकिन ये जंगलों में नहीं रहते हैं। ये लोकतंत्र में विधायकों को बंदूक के दम पर, पैसे के दम पर लूट लेते हैं, डरा देते हैं और सरकारें जो है अपने फेवर में कर लेते हैं। तो ये इनको मैं राजनेता नहीं कहूंगा, इनको मैं आधुनिक डाकू ही कहूंगा कि ये लोकतंत्र में कैसे डाका डालते हैं। हमारे 6 एमएलए थे, उनको 6 एमएलए, हम तो इनको बगैर मांगे समर्थन दे रहे थे, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे थे और उस भावना को मजबूत कर रहे थे कि एक स्थिर सरकार चलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने 2 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को आप रुकिए जरा एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी एक सेकंड रुकिए। आपने क्या कहा अभी? बीजेपी की तारीफ करेंगे, अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग नेतृत्व पेश करती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है। कहां है वहां पर लोकल चेहरा? बताइए। आप कह रहे हैं कि अलग अलग नेतृत्व पार्टी पेश करती है। नहीं, मानक जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी स्टेट का नेतृत्व करने नहीं जा रहे हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा था, मैं गांधी परिवार की बात कर रहा हूं और मैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूं। राज्यों में तो अरे आपके भी केंद्रीय नेतृत्व में एक ही तो नेता है। पहले कांशीराम जी और मायावती थी, अब सिर्फ मायावती है और अब ला भी रही है तो अपने भतीजे को आगे कर रही है। नहीं, ऐसा देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस इस देश में दलितों, शोषितों, वंचितों, किसान कमेरों का पूरी तरह साथ देती तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा ठीक है, चलिए मैं समझ गया। राजस्थान पर जल्दी से बताइए, राजस्थान में आपका क्या असेसमेंट है? धर्मवीर चौधरी, क्या होने वाला है? राजस्थान कौन जीत रहा है? देखिए मानक जी, राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभा बनने वाली है। अच्छा। और मास्टर की बहुजन समाज के लोगों के हाथ में रहने वाली है। और मैं एक और बड़ी बात कर दूं आपके चैनल पर। हाँ। जिसके जाट उसी के ठाट। हाँ। राजस्थान की बात आ रहा हूं मैं आपको। हाँ। ये 22% जाट समाज के लोग और 22% दलित समाज के लोग ये मास्टर की अपने हाथ में रखेंगे और सत्ता की चाबी इन्हीं लोगों के हाथ में होगी। समझ गया मानक जी, मैं समझ गया। धर्मवीर चौधरी इशारा कर रहे हैं कि किंग मेकर बीएसपी बनेगी। पिछली बार 6 आए थे, इस बार दावा बीएसपी का है ज्यादा सीटों का। आशुतोष और विनोद अग्निहोत्री, पहले आशुतोष।
मैं दोनों केंद्र ये जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, मैं इनको एक जीत का 24 तक की जीत का एक मूल मंत्र दे रहा हूं। हाँ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये दोनों शीर्ष नेतृत्व ये घोषणा कर दें कि हम मान्यवर साहब काशीराम जी को, राजा महेंद्र प्रताप और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देंगे, तो ये दलित शोषित वंचित किसान कमेरे वर्ग के लोग 24 में भी इनका झंडा बुलंद करेंगे। ये मेरा राजनीतिक तौर पर इन दोनों पार्टियों से कहना है। और ये जो आज ये जो फ्री बांटने की ये जो स्कीमें इन्होंने चला रखी हैं, ये इनका पैसा नहीं है, भारत के टैक्स पेयरों का पैसा है। और इस तरीके के वोटों को खरीदने की कोई भी प्रयास ना करे। ये जनता बहुत समझदार है, जनता सब जानती है कि किसको वोट देना है, और जनता उसी को चुनेगी जो जनता के हित की बात करेगा। और जनता अच्छी तरह जानती है राजस्थान को भी, मध्य प्रदेश को भी। आशुतोष हैं क्या? और ये जो घोषणा पत्र जो कागज के टुकड़े पेश किए जा रहे हैं, ये जो कागज के टुकड़े पेश किए जा रहे हैं, अभी 33% महिलाओं को आरक्षण भारत सरकार में संविधान बन गया, कानून बन गया, क्यों इस कानून का ये पार्टियां पालन नहीं कर रही हैं? एक सेकंड, टाइम खत्म हो जाएगा। क्लोजिंग कमेंट विनोद जी को मैं दे रहा हूं। और क्योंकि देखिए अब राजस्थान का जिक्र आया है और बीएसपी और बीजेपी के बीच में रिश्ते पर बहस हो रही है यूपी में, तो और यूपी की राजनीति पर तो विनोद जी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। This video is sponsored by WeGuard.